रशियाकडून मॉस्कोमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले। रशियाकडून तिसऱ्या भारतीय व्यक्तीच्या पुतळ्याचे अनावरण केल्याप्रकरणी भारतीय संस्कृती जपल्याचा आम्हाला गर्व असल्याचे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे। त्यामुळे आजचा हा दिवस आमच्यासाठी ऐतिहासिक असल्याचंही त्यांनी या प्रसंगी सांगितले। महाराष्ट्र आणि भारतातील दलित वंचित वर्गातील व्यक्तींचा रशियासारख्या राष्ट्राकडून गौरव होत असल्याने हे निश्चितच आमच्यासाठी गौरवाची बाब असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलंय। फकीरासारख्या कादंबरीने साहित्यात वेगळी छाप उमटवली आहे। अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्यातून दलित मजुरांची, पीडितांची एक वेगळी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न अण्णाभाऊ साठेंनी केला आहे। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण माझ्या हस्ते करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आभार मानतो, अशी भावनाही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे। मैं मॉस्को स्टेट लाइब्रेरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र के और भारत के एक ऐसे व्यक्ति का स्टैचू आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है जो वंचितों के आवाज थे, जिन्होंने अपने जीवन में मात्र एक दिन स्कूल में पढ़ाई की थी, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली और 11 साल की उम्र में जो व्यक्ति 227 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई आया और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के उस व्यक्ति ने 37 पुस्तकें, 19 कथाएं, 14 फोक प्लेस, 11 पोवाड़े, 3 नाटक और 100 से ज़्यादा गाने लिखे और हर गाने में और हर कथा में सामाजिक आशय था। और विशेष रूप से उनका जो कंट्रीब्यूशन भारतीय स्वतंत्रता के समर में, गोवा की मुक्ति में और संयुक्त महाराष्ट्र में है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हर शब्द से एक अंगार लोगों के बीच तैयार होता था और उस अग्नि से सामान्य व्यक्ति प्रज्वलित होकर एक प्रकार से आवाज अपनी बुलंद करता था। और फकीरा जैसी उनकी पुस्तिका ने इस प्रकार के चरित्रों को सामने लाया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी जिन्होंने लड़ाई की, और मैं ऐसा मानता हूं कि अण्णाभाऊ साठे भारत और रशिया के बीच एक रिश्ता थे, इसलिए उनका स्टालिनग्राड का पोवाड़ा हो या फिर उन्होंने जब रशिया का दौरा किया उस समय के उनके अनुभव हो, इन सारी चीज़ों ने एक बहुत ही रशिया और भारत को करीब लाने का प्रयत्न किया है। विशेष रूप से आज हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से वे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी से प्रेरित थे और जैसा उल्लेख किया कि रशिया की क्रांति से भी उनको प्रेरणा मिली थी, उनको भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है, और वे मानते थे कि हम तो हमारी संस्कृति में मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के मस्तक पर है, लेकिन अण्णाभाऊ साठे कहते थे पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं है, पृथ्वी ये मजदूरों की हथेली पर है। ऐसा कहने वाले अण्णाभाऊ साठे, इन्होंने मजदूरों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है।
वैसे तो समय कम है, अण्णा भाऊ के बारे में जितना कह सके उतना कम है। ये केवल व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। ही वॉज अ यूनिवर्सिटी इन हिमसेल्फ, वो खुद एक विद्यापीठ थे। और ऐसे व्यक्ति का एक स्टैचू आज इस यूनिवर्सिटी में लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही अनोखा और गौरवशाली इस प्रकार का क्षण है, और इस क्षण का साक्षीदार होने का मौका आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय रशिया।